जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, यूपी की सियासत उतनी ही दिलचस्प होती जा रही है। अब नजरें सूबे के 7 करोड़ वोटर्स पर है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर इस बार बीजेपी की तरफ रहा तो 75 से ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी की पक्की हो जाएंगी। आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसने अखिलेश यादव को टेंशन दे दी है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। डब्लू से वुमन होता है और डब्लू से ही विनर होता है। और योगी आदित्यनाथ का ये वो विनिंग फार्मूला है जिसने अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा रखी है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी विधायक पल्लवी पटेल के ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ इसी तरफ इशारा करती है। यूं तो 24 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों के लिए कई फार्मूले बनाए गए हैं, मगर राज्यसभा के नतीजों के बाद इन्हीं 2 फार्मूलों की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव का पीडीए और योगी का डब्लू। हालांकि फर्क इतना है कि अखिलेश के पीडीए से पिछड़े छूट रहे हैं, दलित भी निकल रहे हैं, अल्पसंख्यक भी दूर जा रहे हैं, जबकि योगी के साथ डब्लू यानी वुमन जुड़ती जा रही है। यूपी के राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 2 महिला विधायकों ने धोखा दिया, पूजा पाल और महराजी प्रजापति। पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि महराजी प्रजापति वोट डालने ही नहीं गई थी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीत गया। अब पल्लवी पटेल का नाम भी इसमें जुड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव के लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के 108 विधायकों में 14 महिला विधायक हैं और जो तीनों महिला विधायक उनसे नाराज बताई जा रही हैं, वो ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जिनमें अखिलेश अपने लिए आस खोजते हैं। पूजा पाल जिस वर्ग से आती हैं, यूपी में उन गडेरिया और पाल की 3% हिस्सेदारी है। महाराजी प्रजापति जिस पिछड़ा समुदाय से आती हैं, वो वर्ग भी यूपी में करीब 3% है, जबकि पल्लवी पटेल के कुर्मी पटेल की यूपी में 6% आबादी है। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो करीब 12% पहुंचता है। जब 80 सीटों के लिए एक वोट की लड़ाई है, तब इस तरह की महिलाओं का नाराज होना अखिलेश के लिए नुकसान और सीएम योगी के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर तब जब बीजेपी आधी आबादी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने में लगी है। पूजा पाल क्यों चली गई? पूजा पाल जो उनको यहाँ की पूजा अच्छी नहीं लगी, वहां की पूजा अच्छी लगी होगी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि पूजा पाल क्यों चली गई। आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, मुझे और आपको तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्यों कहां चला गया। आप इतने भोले हैं। मुझसे, मैं तो आपकी बात पे भरोसा कर सकता हूं। जब मुझसे वो मिली थी लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उसी भरोसे पे था। लेकिन अब बीजेपी पे क्या दवाई है, क्या प्रसाद है, क्या तरीका है कि लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिन पूजा पाल की बात कर रहे हैं, वो राजू पाल की पत्नी हैं। वही राजू पाल जिनका मर्डर अतीक अहमद गैंग ने 2005 में किया था। पूजा पाल के भाई उमेश पाल की हत्या भी 2023 में अतीक गैंग ने कर दी। बाद में माफिया को मिट्टी में मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने परिवार को इंसाफ दिलाया। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी के इसी एक्शन के बाद पूजा पाल उनसे इंप्रेस हुई, मगर रिफ्लेक्शन अब जाकर दिखा। पूजा पाल जिस चायल सीट से विधायक हैं, वो कौशाम्बी जिले में आती है। इसी जिले के सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव से नाराज हैं। 2022 के यूपी विधानसभा इलेक्शन में पल्लवी पटेल ने मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में रहेंगी या नहीं रहेंगी, यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको लेकर उनकी अखिलेश यादव से हॉट टॉक भी हुई। अखिलेश यादव लगातार एसपी कैंडिडेट को वोट डालने की बात कर रहे थे, जबकि पल्लवी पटेल पीडीए को लेकर सवाल कर रही थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने बकायदा फोन काट दिया और यह तक कह दिया कि उनका वोट की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है। पल्लवी पटेल का दावा है कि उन्होंने पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया था, मगर यह चर्चा आम है कि वोटिंग से पहले उनकी अखिलेश यादव से कहा सुनी हो गई।
तो वोटिंग के बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पारदर्शी चुनाव कराने के लिए साधुवाद दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये तो वही जाने, मगर मैसेज कई तरह के निकाले जाने लगे हैं। लग रहा है कि पीडीए और देखिए जिस तरह से जिस साफ नियत से समझौता होना चाहिए था वो हुआ नहीं। यही अखिलेश यादव जी हैं, जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, इन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, इन्होंने कहा कांग्रेस चालू पार्टी है, और मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई हैं। यूपी की 25 करोड़ आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 7 करोड़ के आसपास महिला वोटर्स हैं, यानी 47% के आसपास। और योगी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज इलेक्शन में बढ़ता जा रहा है, वो बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 16% महिलाओं ने वोट किया, जबकि 2012 में यह आंकड़ा 14% रहा। मगर 2017 में जबरदस्त फेरबदल हुआ और बीजेपी को 41% महिलाओं का वोट मिला। 2022 विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 48% पहुंच गया। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यह वोट बढ़कर 36% पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ के कैलकुलेशन में यही महिला वर्ग घूम रहा है, इसलिए राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहला कार्यक्रम किया तो उसमें महिलाओं को मिशन रोजगार के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। परिणाम 80 के 80 100%, कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। 24 के लिए योगी की चुनावी रणनीति में महिलाएं किस तरह इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, उसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बूथ स्तर पर महिला सम्मेलन कराने की तैयारी है। इन सम्मेलनों में 2 से 5,000 महिलाओं को बुलाने का टास्क है। फोकस उन महिलाओं पर है जो अलग अलग फील्ड में अपनी पहचान बना चुकी हैं। सूत्रों की माने तो दमदार इमेज वाली महिलाओं का डेटाबेस भी तैयार होगा। और फिर पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार बीजेपी ने 10 महिलाओं को यूपी से लोकसभा टिकट दिया था, जिसमें 8 को जीत मिली थी। वहीं अखिलेश की पार्टी ने 4 महिलाओं को ही मैदान में उतारा था, जिनमें से कोई भी जीत नहीं पाया था। इस बार अखिलेश ने 3 सूचियों में 6 महिलाओं को उतार दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट में आधी आबादी की भागीदारी ज्यादा हो सकती है। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध 2 ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। संसद में 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल पास हो चुका है। हालांकि 2024 का इलेक्शन बगैर कोटे के होगा। इस लिहाज से देखें तो 2029 में यूपी की 80 में से करीब 26 या 27 सीटों पर महिला सांसद ही होंगी। इसलिए डब्लू कार्ड की प्रैक्टिस अभी से की जा रही है और इस स्ट्रेटजी में फिलहाल अखिलेश यादव घिर गए हैं।
जबकि योगी माइलेज लेते दिख रहे हैं। ये गांव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी। जी जी बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बहुत खुशी की बात है।